नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिर से बात करने वाला हूँ इस 64 पैसे के पेन स्टॉक के बारे में। फर्स्ट टाइम स्टॉक में दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, राइट। एक जो एलएफ फ़ी होती है, मेंटेनेंस फ़ी बीएससी में, उन्होंने पे नहीं करी थी। इस वजह से स्टॉक का प्राइस आज आप देखते हो दोबारा से लोअर सर्किट में आया। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब भी कोई स्टॉक दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट होती है किसी भी पेनी स्टॉक में, तो उसमें एक क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है। अब ये पैनिक आप बोलो कि जानबूझ कर किया जाता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है, हाँ ये जानबूझ कर किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे पेन स्टॉक पास में सस्पेंड किए जाते हैं। जैसे गोल्ड लाइन फिनवेस्ट था, वो 2 रुपये तक गया। एक RLFL था, मात्र 19 पैसे का स्टॉक आज 4 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है मार्केट में। ठीक है, अभी जो स्टॉक है बहुत पहले 50 पैसे के आसपास ट्रेड सजेस्ट किया था। मेरे पास भी कुछ आई थिंक 48 पैसे के आसपास स्टॉक है अभी। ठीक है, 14 पैसे ट्रेड कर रहा है, डेफिनेट नीचे लोअर सर्किट लग रहा है, देखो आप खुद देख सकते हो, राइट। अभी ये स्टॉक अगर आपको मौका मिलता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो अराउंड 55 पैसे के आसपास। मुझे लगता है ये यहाँ सपोर्ट ले सकता है 55-56 पैसे के आसपास। अब लॉजिक क्या है स्टॉक को रिकमेंड करने का, रिकमेंड वैसे नहीं कर रहा हूँ, खुद की स्टडी पक्का ऐड करना, राइट। ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, राइट। और प्लीज़ एक बार खुद की स्टडी ऐड कर लेना। मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ पेन स्टॉक में, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं 2% ऑफ माई मंथली इनकम, या फिर मैं जो ट्रेडिंग में लॉस लेता हूँ 1000 रुपये दिन का, ठीक है, मेरा लॉस ट्रेडिंग का 1000 रुपये का दिन का लॉस है। ठीक है, तो मेरा जो लॉस है ट्रेडिंग का 1000 रुपये, मैं इतना रुपये इन्वेस्ट करता हूँ पेन स्टॉक बिलो 1 रुपये में। ठीक है, कभी कभार 500 रुपये भी कर देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करता। आप बोलोगे सर इतना बड़ा आप क्यों नहीं करते, ठीक है, आप लोग बोल सकते हो कि मुझे समझ भी है, सब कुछ है। तो भाई देखो, रूल्स कुछ चीज़ होती है, ठीक है, और रूल्स के बियॉन्ड जाओगे मार्केट में ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। मैंने ऑब्जर्व यही किया है कि रूल्स जब भी मैं तोड़ता हूँ मुझे नुकसान होता है, तो मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगा। मैंने ये तय कर लिया है, मुझे 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, बड़ी वेल्थ बनाने में चलेगा, लेकिन मैं रूल्स को नहीं ब्रेक करूँगा। तो यही मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, यहाँ शॉर्टकट नहीं है मार्केट में, कोई भी शॉर्टकट नहीं। मैं कुछ साला शॉर्टकट के चक्कर में मार्केट में आया था, लेकिन साला शॉर्टकट छोड़ो भैया, लॉन्ग कट भी बहुत लॉन्ग कट हो चुका है। ठीक है, जो मार्केट लंबे समय तक रहेगा वो बातों को समझेगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए आया, 2-1 महीने के लिए किसी कहने में आ गया, मार्केट देखी ऊपर जा रही है, ठीक है, आ गया, बस भूल जाओ भैया, मार्केट से कमाएगा पैसे, बल्कि वो गंवाने वाला है, वो हमारी ही जेब भरने वाला है। ये बात ध्यान रख लेना आप। जो व्यक्ति आएगा लॉन्ग टर्म के लिए पहले से माइंड बना के, वही कर पाएगा। मैं भी पहले शॉर्टकट के उससे आया था, लेकिन जब चीज़ें समझ आई कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए काम कर सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखो समझना पड़ेगा आपके लिए क्या चीज़ें काम करती है। मैं स्टॉक मार्केट में इतना लंबे से इसलिए टिका हुआ हूँ कि उसका एक रीज़न ये है कि मुझे रिसर्च करने में मज़ा आता है। मैं प्रॉफिट की बात नहीं करूँगा, सिर्फ रिसर्च करने में मज़ा आता है। तो चीज़ें फील करो, आपको अगर मज़ा आ रहा है, ठीक है, और आप सर्वाइव कर पा रहे हो समहाउ, ठीक है, सर्वाइव का मतलब होता है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस, है ना। तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे रहो। अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे और आपको मतलब स्टॉक मार्केट में मज़ा भी नहीं आता है, जैसे मज़े का मतलब ये नहीं कि प्राइस को देख के, मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। जैसे ये पेन स्टॉक मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाएगा, तो ये रिसर्च है, ठीक है, ये रिसर्च के बेसिस में कह रहा हूँ। बहुत सारे पास में स्टॉक रिकमेंड करे, वो सब आज बहुत अच्छे प्राइस पर ट्रेड करे, तो ये रिसर्च होती है। तो उस एनालिसिस करने में मज़ा आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया लॉस खाने में मज़ा आता है, प्रॉफिट करने में मज़ा आता है, वो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च की, मज़ा आता है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आपका है तो आप करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो पा रहा है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो मत करो फिर। ठीक है, आई थिंक मैं अलग टॉपिक में चले गया, तो उसको मैं कट करता हूँ। मैं आपको सिर्फ स्टॉक का नाम दिखाता हूँ, ठीक है, शिव ओम इन्वेस्टमेंट करके है। एंड ये स्टॉक को चाहो तो आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। रीज़न समझा देता हूँ, अपने बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है। अब बुक वैल्यू इतनी इतनी हाई क्यों है, ठीक है, ये आंसर आप खुद ढूंढो, थोड़ा मेहनत करो। ठीक है, इसका एक रीज़न ये भी है कि स्टॉक का मार्केट कैप छोटा सा है, और साथ में आप बुक वैल्यू देखो 8 रुपये के आसपास की। मुझे लगता है स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं है, डेट फ्री होगी, छोटा स्टॉक है, राइट, प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं है। सेल्स कंपनी की हो रही है, पर अच्छी बात है, कंपनी सेल्स जनरेट कर रही है 2 करोड़ की। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है पे, लेकिन फ्यूचर में होना स्टार्ट हो जाएगा, इतना मुझे समझ आता है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये समझ कैसे आता है, तो ये भी एनालिसिस है, ठीक है, ये भी रिसर्च है। ठीक है, अब ये सब से तुक्का नहीं है, ये सब रिसर्च के बेसिस में कह रहा हूँ, राइट। बहुत लोगों को लगेगा कि तुक्का मार रहा, लेकिन हाँ चलो भाई, जिनको लगता लगे, राइट। यहाँ भी बाकी आप देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग शून्य है,
0 प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े इंडिविजुअल है, जैसे देखो इनकी होल्डिंग है, 4% 6% के आसपास में देखने को मिलती है। तो इन सभी को आप ऐसा प्रमोटर काउंट कर सकते हो। स्टॉक का भी कोई भी CIRP प्रोसेस नहीं चल रहा, तो ध्यानपूर्वक आप स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी ट्रेड हुई, 2 लाख शेयर्स, सभी के सभी शेयर्स लोग घर लेके जाते हैं। और साथ में एक स्टॉक था के लाइफस्टाइल करके, मैंने एक स्टॉक बताया था आप लोगों को, ठीक है। ये मैंने आज बाय किया है 23 पैसे के आसपास। लेकिन ध्यान रखना, इस स्टॉक का ना CIRP प्रोसेस चल रहा है। जब आप यहाँ क्लिक करते हो ना, देखो ये इंपॉर्टेंट में, तो आपको दिखेगा यहाँ पर, तो दिखेगा लॉगिन करने के बाद दिखेगा, लॉगिन करना तो आपको दिखेगा स्टॉक का CIRP प्रोसेस चल रहा है 2 सालों से, 2020 से, ठीक है। अभी 2 साल हुए, इसका मतलब स्टॉक यहाँ डबल हो सकता है और उसके बाद स्टॉक सस्पेंड भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको पहले बोल दूँ, ठीक है। तो ये मत बोलना पहले नहीं बताया, तो स्टॉक के बीच में आपको बता दिया, तो यही होता है भाई, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।